हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट नंबर 3। 2 तक हमने वीडियो अपलोड किया हुआ, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और ये 69th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट है और ये एडुटेरिया के द्वारा निकाला हुआ है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, तो हम सारे देखेंगे। और 2 वीडियो हमने इसका अपलोड किया हुआ, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में इसका बना हुआ है 69th बीपीएससी टेस्ट सीरीज के नाम से। तो बिना देरी के हम आज का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस का राजद्रोह का कारखाना किसने कहा था? तो कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इस समय जो भारत का वायसराय था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था डफरीन। तो डफरीन के कार्यकाल में कांग्रेस का स्थापना होता है, राष्ट्रीय कांग्रेस का। और डफरीन ने कहा था कि कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना। तो इसमें हमारा डफरीन किसी में ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और यह स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1924 से सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1913 में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाखड़ा थे। तो इसमें अब सोहन सिंह उनका नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें अध्यक्ष पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, फोर्थ नंबर तो हमने देखा ही नहीं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन था? तो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम फीनिक्स आश्रम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो असहयोग आंदोलन के बारे में बताएं कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं। शांतिपूर्ण अवैध तरीकों से स्वराज की प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य था। पहली बार मध्यम और व्यापारी वर्ग की भागीदारी रही और गांधी जी को गिरफ्तार कर लेकर उन्हें 6 साल की सजा सुनाई। इसमें हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली समझौते 1932 पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दिल्ली में समझौता जो 1932 में था, इसमें हस्ताक्षर करने पर भूमिका जो निभाई थी वो निभाए थे तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू इस पर कौन ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह को पहली बार सांप्रदायिक पुरस्कार के माध्यम से विधानसभा में आरक्षित सीटें दी गई थी? तो किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी, हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी 1 से अधिक। तो सांप्रदायिक जो हमारा था इसमें 1 से अधिक हो जाएगा। मुस्लिम, यूरोपीय, सिख, भारतीय साहित्य सभी को दिया गया था, तो इसमें हमारा डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कैबिनेट योजना के बारे में बताना कि कौन सा इसमें गलत हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। अंतरिम कैबिनेट की स्थापना करना, तो ये था पाकिस्तान की स्वीकृति। तो कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, इसमें गलत पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया गया था? भारत में ब्रिटिश शासन का जो स्थापना का श्रेय दिया गया था, जो पहले बंगाल के वाइस गवर्नर जनरल थे, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम अफगान युद्ध के दौरान भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम जो अफगान युद्ध हुआ था, ये था 1841 में हुआ था आई थिंक। तो 1841 में हुआ था आई थिंक, देख लीजिएगा। और इसमें जो वाइसराय थे वो थे
लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अंग्रेजों ने पंजाब क्षेत्र में कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी? तो अंग्रेजों ने पंजाब में महलवारी प्रणाली स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पहला राजनैतिक संगठन था। भारत में जो पहला राजनीतिक संगठन था वो इंडियन एसोसिएशन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें मिलान करना है, तो आइए देखते हैं ये क्या है। निम्नलिखित अखबारों को उनके संपादक के साथ मिलाइए। तो आइए मिलान करना है। जो अमृता बाजार पत्रिका है, इसके संपादक थे मोतीलाल घोष, तो एक का तो हमारा एक हो जाएगा। केसरी के लोकमान्य तिलक जी है, हिंदू के सुब्रमण्यम अय्यर और इंडियन मिरर के देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें हमारा बता रहा है कि कौन सा नहीं था। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि सदस्य सभी थे, तो हमारा ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौजी रेडियो की शुरुआत की थी? तो आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में की थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध में स्थित है? तो हड़प्पा संस्कृति का सिंध में स्थित हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो इससे हमारा अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अनेकावाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? अनेकावाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये भागवत गीता देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी प्राप्त की थी? तो ये दिया हुआ दीपवंश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट रामायण महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान सांकृत किए गए थे? तो ये किए गए थे शुंग वंश के दौरान। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। अदालत की जो भाषा थी गुप्त काल के दौरान वो संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर से हमें मिलान करना है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। ईंट से बना हुआ मंदिर, जो ईंट से बना हुआ मंदिर है वो है भीतरगांव में। नेक्स्ट हमारा दशावतार मंदिर। दशावतार जो मंदिर है वो देवगढ़ में है। शिव मंदिर जो हमारा है वो मरा में है और विष्णु मंदिर हमारा एरन है। तो ऑप्शन नंबर बी उसमें हमारा हो जाएगा 3 2 4 1। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से मुगल शासन प्रशासन में मदद मार्च प्रचलित था। मदद मार्च जो प्रचलित था वो विद्वानों को राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच में जो सीमा थी वो सिंधु थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं, हमें मिलान करना है। तो अब्दुल रज्जाक जो आए थे वो देवरा प्रथम ही सेकेंड के टाइम में आए थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। निकोलो कोंटी जो आया था तो निकोलो कोंटी जो आए थे वो देवरा प्रथम के टाइम में आए थे और अब्दुल रज्जाक देवरा द्वितीय समय में। बारबोसा जो आए थे ये आया था कृष्ण देव रॉय के समय में। तो ये भी नहीं है, तो इसमें हमारा ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम किस शासन द्वारा चलाए गए थे? शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश के काल में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कथनों में विचार कीजिए। दीवान अर्थ की स्थापना, जिले इलाही और रक्त और एवं लॉ की नीति। तो उपयुक्त में से निम्नलिखित में से किस शासक से मेल खाता है? तो इनमें से आपको एक भी पता है कि किसने करवाया, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो रक्त और लॉ की नीति आप सभी पता होगा किसने, बलबन के द्वारा किया गया था। तो इसमें गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो नहीं की गई थी वो हमें बताना है।
तो आइए देख लेते हैं। दीवाने खैरात, दारुल सफ़ा, दीवाने इस्तिहाक, ये सभी ने फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा अरुण के ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं अरुण के बारे में। इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है या पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो अरुण है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो एक तो हमारा सही हो जाएगा। इसे शून्य अक्षांश से झुकाव होता नहीं, शून्य तो नहीं है, लेटा हुआ ग्रह बेशक कह सकते हैं। इसमें हमारा केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से अवसादी चट्टान से संबंधित कथन सत्य है। अवसादी चट्टान जो परतदार होती है, इसमें जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, ये भी सही है। बलुआ पत्थर नामक अवसाद पत्थर का उपयोग लाल किला को बनाने में किया गया था, तो उपयुक्त से हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो औजाक पठार जो है वो हमारा यूएसए में है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। मिसेटा पठार, तो मिसेटा पठार इसमें दिया है इथोपिया। मिसेटा पठार जो है इथोपिया में नहीं है, दक्षिणी यूरोप के आइबेरिया प्रायद्वीप पे है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा एक्वापोनिक कृषि के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो हमें गलत बताना है। इस कृषि पद्धति के तहत फसल उत्पादन और पौधे रोपण अलग अलग किया जाता है, तो यही गलत हो जाएगा हमारा। केवल एक हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। इस टेक्निक के माध्यम से लवण की मृदा और क्षेत्र में उत्पादन किया जा सकता है, तो ये सही हो जाएगा। एक्वापोनिक कृषि के तहत उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता, तो ये भी सही है, तो हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे महासागर पर जल का औसत वार्षिक तापमान निम्नलिखित में से कितना होता है। तो ये 17.2 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है, तो गलत को चयन करना है। तो उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। सूर्य में उत्पन्न और कलंकों के पश्चात पृथ्वी पर सूर्य ताप की मात्रा में वृद्धि होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें हमारा कौन सा गलत पूछा है, तो इनमें कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होते हैं। 0 डिग्री पर बराबर होते हैं, और 0 डिग्री भूमध्य सागर या विषुवत रेखा कहा जाता है, या इक्वेटर, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिचक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसमें मैं असत्य बताना जो गलत है। आइए देखते हैं। इसकी गति 3 से 30-35 प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाएगा प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होने के कारण हवा अंदर की ओर चलता है, अंदर की ओर नहीं बाहर की ओर चलता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रतिचक्रवात का मौसम संबंधी परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी हो जाएगा, दोनों गलत है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है। भारत का पूर्वी देशांतर सबसे ज़्यादा जो है वो 97.25 पूर्व है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आइए देख लेते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना के झारखंड तथा पश्चिम बंगाल को लाभान्वित थे, तो ये भी सही है। दामोदर नदी को झारखंड का शोक करा था, तो ये भी सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक से अधिक। भारत में प्री कैम्ब्रियन महाकाल्प की चट्टानों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्री कैम्ब्रियन की चट्टान जो है वो कौन सी है, हमें ये बताना है, तो आइए देख लेते हैं। इसमें कुडप्पा समूह, धारबार, इसमें हमारा छोटा नागपुर, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा एक से अधिक राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है विष्णु के निकट अलकनंदा की कौन सी धारा आपस में मिलती है। तो विष्णु के निकट जो अलकनंदा की धारा आपस में मिलती है वो हमें बताना है, तो आइए देख लेते हैं। धौली गंगा मिलती है और विष्णुगंगा, ये दोनों मिलती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, 1 और 3, तो 1 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथनों पर दिए गए गलत कथन का चयन करें। तो पालनी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है, ये हमारा सही है। जो पालनी पर्वत है वो तमिलनाडु में है। पालकोंडा पर्वत केरल में स्थित है, केरल में नहीं, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो गलत ही चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नीलगिरी तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है, ये भी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय जल दिवस
निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये राष्ट्रीय जल दिवस है, तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान में किया जाता है? समुद्र तल का जो मापन किया जाता है ये हमारा किया जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किया जाता है कहाँ से? तो आप कमेंट करके बताइए कहाँ से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा केसरिया। बिहार में केसरिया का प्राचीन स्तूप निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में अंग्रेजों को शोरा के व्यापार में एकाधिकार किसने प्रदान किया था? तो ये मीर जाफर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा मीर जाफर राइट आंसर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत अप्रभावित रहा? 1857 की जो विद्रोह हुआ था इसमें कौन सा क्षेत्र जो क्या प्रभावित रहा? तो ये मुंगेर रहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई थी? तो बिहार में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति 1971 में की गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गोगाविल पश्चिम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गोगाविल जो स्थित है वो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये कटिहार में स्थित है इसलिए। बटेश्वर हिल्स कहाँ स्थित है? तो बटेश्वर जो हिल्स है ये हमारा भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो वो थे रजनधारी सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रजनधारी सिन्हा थे। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व किया था? तो ये किसने किया था? तो ये सरला देवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1946 में गठित संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो बिहार के कुल 36 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में से बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करने की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग करने की आधिकारिक घोषणा हुई थी। तो 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाया जाता है, तो इसमें 22 मार्च कहीं नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से किस क्षेत्र में चर्चित रहा? तो चौकीदारी कर बंद करने का विशेष रूप से जो था जारी ये बेगूसराय में था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वे हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण 6 महीने जेल की सजा हुई। उपयुक्त में से कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन संबंधित है सरस्वती देवी से। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा भारतीय लोक सेवा में बिहार में रह रहे अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये कुल 6 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा बनाती हैं? तो सीमा रेखा कौन कौन सी बनाती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो ये हमें बताना है। तो इसमें हमारा कर्मनाशा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। तो ये दोनों जो नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से सीमा साझा करती हैं। इसमें हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन तापमान मापने की इकाई नहीं है? तो तापमान मापने की इसमें से कोई सी इकाई नहीं है, तो इसमें हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। एक पिंड का वजन होता है, तो एक पिंड का जो वजन होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है और मध्य रेखा पर कम होता है। तो एक जगह हर जगह समान होता है तो नहीं, मध्य रेखा पर अधिकतम नहीं, न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा कारण जो गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करेगा? तो वस्तु का द्रव्यमान है जो कि प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
किसी पदार्थ को निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण उसकी ऊष्मा संचालन क्षमता को प्रभावित करता है? तो कौन सा गुण करता है? ये तापीय चालकता करता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश अवशोषित होता है और राग के रेटिना में विद्युत संकेतों में परिवर्तित होता है? तो ये हो जाएगा हमारा अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चौका चांद को कैसे कम करता है? तो ये कैसे करता है? ये क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गैस में तापमान और दबाव के कारण क्या संबंध है? तो गैस में जो तापमान और दबाव है इसका क्या संबंध है? जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे दबाव क्या बढ़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? जो दबाव है बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है? तो कौन सा ऐसा कारक है जो नहीं है? वो तरंग का आयाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस तरंग में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग गति का संयोजन होता है? तो ये किसमें होता है? ये सतही तरंगों में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता हम डेसिबल में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा एंटीपोटिकल होता है? तो इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो एंटीपोटिकल वो पोजिट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है। तो ये कैसी होती है? तो ये केंद्रक द्वारा उत्सर्जित कण होते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली जो बीटा किरण होती है वो केंद्रक द्वारा उत्सर्जित अवशोषित कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अवशोषित कण। नेक्स्ट हमारा है, गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आइसोथर्मल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ध्रुवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़न किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? गैसों के जो अणु है बीच में स्थान बड़ा होना। तो गैसों के अणुओं के बीच में स्थान बड़ा होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्राकृतिक में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो ये हैलाइट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो बारूद जो होता है इसमें हमारा हो जाएगा गंधक पोटेशियम दोनों। तो ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापारिक नाम है और रासायनिक नाम है। इसे हमें वो करना है, मतलब कि नीचे दिए गए कुटुंब को प्रयोग करके सही उत्तर चयन करना है। सही उत्तर हमें बताना है। तो हड़प्पा जो है वो सोडियम थायोसल्फेट है। रासायनिक नाम हाइपो का क्या नाम है? सोडियम थायोसल्फेट। तो ये हमारा सही हो जाएगा। और नाइट्र का जो है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये दोनों हमारा सही है। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाले पीले पट्टी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो सड़क मार्ग पर जो उपयोग की जाने वाली पीली पट्टी होती है उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें हम कहते हैं सोडियम इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा नहीं किया जाता ये हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धोवा सोडा। तो ये सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा एक से अधिक, यदि इनमें से कोई नहीं। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? अगर किसी द्रव पे हम घुलनशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके पृष्ठ पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो पृष्ठ तनाव है क्या होगा? बढ़ जाता है। तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो जो हमारा प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग के बोतल में रखते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस प्रकार की कोशिका विभाजन से 2 समान सतती कोशिकाओं का निर्माण होता है?
तो ये हमारा हो जाएगा समसूत्रण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जीन क्या है? तो जीन क्या है ये हमें बताना है। तो जीन डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन कोड होता है। तो डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन कोड होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। फलों, सब्जियां और साबुत अनाज में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जाता है? तो ये फाइबर होता है। फाइबर को नहीं पचाया जाता मनुष्य द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नींद एवं जगाने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ये मेलाटोनिन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आयरन की कमी का लक्षण है? जो पत्तियों को पीला पड़ता है उससे हमें पता लगता है कि आयरन की कमी है पत्तियों मतलब पौधों में। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन WBCS की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है? तो ये न्यूट्रोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य क्या होता है? तो पाचन तंत्र में जो अग्नाशय होता है उसका कार्य होता है कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमक है या जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? तो ये गोनोरिया होता है जो कि सूचाक जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सूचाक ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा ऑपरेशन चक्र चलाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोडेरा गांव को भारत का पहला 24x7 और सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो ये क्या गुजरात में? ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति ने 4 सदस्य को मनोनीत किया जिसमें पीटी उषा है खेल से, और इलाइजा राजा है जो संगीत से, वीरेंद्र हेंकड़े हैं जो कि सामाजिक कार्य से, और के विजेंद्र प्रसाद जो है वो फिल्म परिवेशक से। तो जो श्री कपिल कपूर है इनको शामिल नहीं किया गया है। तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो वानिकी स्थापना जो किया जाएगा वो तेलंगाना में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? तो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो खोला गया है वो हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे जो प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने वो कर्नाटक में किया। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा कर्नाटक को बी राइट आंसर। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में राज पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो दिल्ली है, पंजाब में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया? तो ये त्रिपुरा ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। तो गणतंत्र दिवस परेड में झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है? तो इसमें बोला गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। तो ये हमारा गलत हो गया। उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड की जो झांकी उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। तो ये हमारा हो जाएगा सही। तो ये गलत हो गया हमारा एक। तो पहला इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है। नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने हैं। तो जो एनसीवी की झांकी तो इसमें हमारा हो जाएगा ये नवनियुक्त अग्निवीर परेड का पहला हिस्सा बना। परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें ये लेकिन गलत है। तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा 1 से अधिक।
नेक्स्ट हमारा भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो किसके बढ़ावा देने के लिए? तो ये बाजरा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया? तो 5G सक्षम ड्रोन को नाम दिया गया स्काई हॉक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है? तो चंद्र रोवर राशिद को किसने प्रक्षेपित किया? तो UAE ने किया है। तो इसमें हमारा UAE किसमें ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इसमें हो जाएगा ई। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये फिजी में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई है? तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में बताना है, तो कौन सा गलत है ये बताना है। भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, तो ये गलत है। 1 जनवरी से नहीं, 1 दिसंबर 2022 से संभालनी है, तो इसमें हमारा ये गलत हो जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, तो ये बात सही हो जाएगा। सम्मेलन का थीम है एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, ये भी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत, जो कि राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो स्विट्जरलैंड ने चलाया सबसे लंबा यात्री ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा ए राइट आंसर। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समीक्षा की समिति की बैठक किस देश में आयोजित हुई है? तो ये भारत में हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत, हमारा राइट आंसर। भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो ये किसको किया? तो ये देखते भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, इसको किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो राजकोषीय घाटा कितना अनुमान लगाया गया? तो ये लगाया गया 6.4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से? तो सिंगापुर, मॉरिशस, UAE है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बद्री नारायण को सम्मानित किया गया हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजधानी भोपाल में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, तो आप लोग टीवी में देखे होंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। पहली बार आयोजित अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीत लिया भारत ने। सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजय बंका है जिन्हें विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, अजय बंका। और ये आप देखे वो टीवी पे आए थे, वो G20 में आए थे। सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हमें बताना है, तो आइए देख लेते हैं। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये हमारा सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129वां था, जबकि HDI 2021-22 में भारत का स्थान 132वां प्राप्त है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा केवल एक सही है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। और 20 जो भारत को 2020 में रैंक प्राप्त थी वो 129 नहीं 131 का था, और जो हमारा 2021 से प्राप्त है वो 132 का रैंक था। ये आप सही है, तो इसमें हमारा ये गलत है, तो ऑप्शन हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। 36वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। इसका आयोजन गुजरात में किया गया है, तो ये सही है।
इसका शुभांकर सारवत एक एशियाई शेर था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, तो ये गलत है। तो इसमें हमारा जो आयोजित किया जाएगा 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजन ये मध्य प्रदेश में नहीं गोवा में किया जाएगा, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आप याद रखिएगा वित्त मंत्री अभी हमारे कौन है, तो विजय कुमार चौधरी हैं और इनके 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है हमें बताना। तो ये देख लेते हैं। यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण विकास दर 10.98 रही। आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है, इसमें हमारा डी हो जाएगा, एक से अधिक सही है। नेक्स्ट हमारा बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए का कुल परिव्यय के साथ राज्य बजट का पेश किया गया है? तो यह किया गया 2.62 लाख करोड़ का, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से छठी अनुसूची में किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है? इसका आप ट्रिक याद रखिएगा, अमित्र मेघा। ए से हो जाएगा हमारा असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, टी से होगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघा से हो जाएगा मेघालय। तो असम हो जाएगा, तो असम है, मेघालय भी है यहाँ पे और त्रिपुरा भी है, केरल नहीं है। केरल की जगह पे मेरा मिजोरम होना चाहिए, तो मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, झारखंड नहीं है, तो इसमें झारखंड हो जाएगा। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नए राज्य के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? तो नए राज्य के निर्माण के लिए हमें बताना है, तो संविधान संशोधन होना चाहिए, साधारण विधायी प्रक्रिया होना चाहिए और साधारण बहुमत, तो एक से अधिक हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अनुमानित है? तो आइए देखते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं है और बलपूर्वक श्रम का निषेध, तो ये हमारा हो जाएगा। बच्चों को कारखानों में खदानों में नियोजन का निषेध, तो ये भी हमारा हो जाएगा। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो ये नहीं है। जैसे 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की संबंध की भीतरता के संबंध में कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है जो कि भिन्न के बारे में हमें बताना है। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित कराता है, तो ये भी सही है, जबकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी सुनिश्चित करता है, तो ये भी सही है। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, जबकि राज्य की नीति निर्देशक तो निलंबित नहीं होते, तो ये भी सही है। तो गलत पूछा तो इनमें कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो हमारा आ गया है अब मिलान, तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में, तो ये हमारा एक हो जाएगा। अनुच्छेद जो 67 है वो बताता है कि उपराष्ट्रपति का पद अवधि, तो ये हमारा हो जाएगा। अनुच्छेद 352 बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा। और अनुच्छेद 75 बताता है आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री कैबिनेट लेते हैं, और इसका 4 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किससे सलाह करता है? तो जो राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उससे किससे सलाह ली जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के द्वारा और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो एक से अधिक हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पंचायती राज प्रणाली हमारा राज्य सूची में आता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी की है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु तो न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के प्रस्तुत होने के लिए इनमें से हमारा कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, उसके तहत जो है किया जाता है प्रस्तुत। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार से संबंधित हमें बताएं कौन सा कथन सही है, तो आइए देख लेते हैं।
संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने और सामाजिक संविधानों को रोकने, सुविधाओं से इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। तो ये हमारा सही हो जाएगा। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते। तो ये भी सही है। इसमें हमारा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो भारतीय संसद में जो राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वो होता है हमारा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची से के भाषा से संबंधित नहीं है? 21वां 71वां तो है लेकिन 26वां नहीं है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो ये क्रिप्स मिशन में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? तो वी गरी वेंकट रमन, तो इसमें हमारा शंकर दयाल, इसमें हमारा एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो आप देखे होंगे पीछे सभी क्या तो उपराष्ट्रपति थे, तो कौन सुमेलित नहीं है तो ये हमें बताना है। देख लेते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो था वो विदेशी भ्रमण से था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ जो है वो निजता का अधिकार का था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए था, तो ये भी सही है। इससे सभी हमारा सही है, तो इसमें हमारा गलत कौन सा है? तो कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है? तो कितनी वृद्धि दर रही है? तो 16 कितनी रही? तो 11% है। सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। इसमें क्या होता है? राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमत पर वृद्धि था, तो 11%, तो ये सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? वर्तमान राज्य में शहरीकरण का जो स्तर है वो हमारा हो जाएगा इसमें 16.21%। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का होने का अनुमान है, तो ये 2.98 है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो बिहार का विकास दर जो रहने का अनुमान है वो 15.24%। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि के नाम दिया गया है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? इसमें हमारा समस्या को सामना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, ये तीनों शामिल है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन कौन सा समावेशी विकास से अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, अवसंरचना एवं निवेश, सचक्रमा को सामना लाना, हरित विकास और युवा शक्ति तभी है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ई राइट आंसर। बाकी 10 क्वेश्चन आप सभी को पता है मैथ का क्वेश्चन, तो मैथ का हम आपको आंसर बताते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आप इसे सॉल्व करिएगा, आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आंसर के साथ और व्याख्या के साथ मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 64 किलोग्राम। इसका आंसर हमारा 20 हो जाएगा। इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा। इसका आंसर हमारा 1 रुपये 25 पैसे संतरे हो जाएगा। तो ऑप्शन में इसमें ए होगा। और इसमें हमारा हो जाएगा इसमें 18। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 2200 रुपये के लिए इसमें हो जाएगा हमारा 400, बी होगा राइट आंसर। कितने समय में? 8% ब्याज मूलधन को गुना, इसे 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमारा हो जाएगा 6400 रुपये और लास्ट में हो जाएगा 100%। ये सभी क्वेश्चन आप इसमें देखिए, आपको नीचे व्याख्या सहित मिल जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब आप देख सकते हैं व्याख्या सहित, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका फिर 4th कल आएगा, तो आप वीडियो पहले लास्ट तक बने रहें। और चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।